सो गाइस, अगर आपका बजट है 30,000 रुपए से लेके 40,000 रुपए के बीच में और आप एक बढ़िया कंपनी का बढ़िया फोन लेने का सोच रहे हैं तो वीवो ने अपना यहाँ पे V70 FE मॉडल जो है, मतलब फ्लैगशिप इन्होंने निकाला था। V70 रेट भाई मार्केट में तहलका मचाया था उसने, बहुत ही बढ़िया फोन था। एंड उसके बाद यहाँ पे इन्होंने FE वेरिएंट निकाल दिया है, तो जिनका बजट थोड़ा सा कम है और वो फोन में किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते, वो इस फोन को लेने का सोच सकते हैं। तो कैसे फोन है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको फोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीजों की बात करें। डब्बा खोल लेते हैं। ओके, कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको Vivo V70 FE का देखने को मिल जाएगा, पावर्ड बाय Origin OS एंड बहुत सारे AI वाले फीचर्स जो हैं वो आपको यहाँ पे इस फोन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। जब भी आप अनबॉक्स करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो डिवाइस है वो देखने को मिल जाता है। ओके, कलर बहुत ही ज्यादा यूनिक है, इस कलर की एक स्पेशलिटी है, आगे चल के आपको दिखाऊंगा एंड इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करते हैं। पहले एक बार ये अनबॉक्स एक्सपीरियंस जो है वो ले लेते हैं। तो नीचे खोलते हैं तो आपको एक यहाँ पे केस जो है वो मिल जाता है एंड द केस क्वालिटी इज प्रीटी नाइस एंड काफी थिक केस यहाँ पे दिया गया। कुछ पेपर वर्क मिल जाता है हमें यहाँ पे टाइप A टू टाइप C की केबल मिल जाती है एंड द केबल क्वालिटी इज एक्चुअली प्रीटी गुड, काफी थिक केबल यहाँ पे दी गई है। एक हमें यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है, तो इसका हमने अभी थोड़ी देर में के बाद इस्तेमाल करना है, तो इसको भी साइड पे रख लेते हैं। और हमें एक यहाँ पे चार्जर मिल जाता है, तो 90 वॉट्स का आपको यहाँ पे फ्लैश चार्ज का सपोर्ट मिल जाता है एंड द चार्जर लुक्स प्रीटी ह्यूमंगस। ओके गाइस, फोन की फर्स्ट लुक की बात करें तो कुछ इस तरीके की लुक में आपको यहाँ पे जो फोन है वो देखने को मिल जाता है। पीछे से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही यूनिक स्टाइल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, बट एक चीज जैसे मैंने बोला आपको यहाँ पे काफी क्रेजी मिलने वाली है। सो ये Vivo का पहला ऐसा फोन है जिसके अंदर डार्कनेस ग्लो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा गया। तो जब भी आप इस फोन को धूप में लेके जाते हैं या ये सनलाइट के साथ एक्सपोजर में आता है तो क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही आप इसको सनलाइट से वापस डार्क रूम में लेकर आएंगे तो आपको एक अमेजिंग सा डिजाइन जो है इसके बैक प्रिंट पे जो है वो देखने को मिलेगा। एक नियॉन कलर का डिजाइन एकदम आपको यहाँ पे ग्लो इफेक्ट जो है वो यहाँ पे इसके बैक पे देखने को मिल जाता है, जो कि इसकी लुक को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। मतलब अगर आप देखोगे तो फोन देखने में कितना ज्यादा यूनिक लग रहा है। एक कमरे में कहीं पे अंधेरे में पड़ा हो, जैसे आप सूरज से इसको लेकर आ रहे हैं, सनलाइट से लेकर आ रहे हैं, जैसे इसको रखते हैं आप इसको घर में किसी कमरे में अंधेरे में, तो भाई ये जब इस तरीके से चमकेगा तो इसकी लुक बहुत ही ज्यादा क्रेजी आने वाली है। और बगैर उसके लुक के भी अगर आप देखेंगे तो बैक डिजाइन जो है वो इन्होंने काफी क्रेजी दिया। साथ के साथ कैमरा बम्प वगैरह आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ओवरऑल जो लुक है वो एक आपको प्रीमियम फील की यहाँ पे मिलने वाली है, Vivo की ब्रांडिंग मिल जाएगी। पीछे हमें यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट बैक जो है वो देखने को मिल जाती है और लाइट हमें यहाँ पे मिल जाती है, 2 कैमरा का सेटअप मिल जाता है एंड अगर ये टेबल पे पड़ा होगा तो हल्का सा मूवमेंट जो है वो हमारी यहाँ पे फोन पे आती है, तो इस चीज को प्लीज दिमाग में रखिएगा। बाकी डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है। थोड़ा सा फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो नीचे की तरफ है, यूजुअली हमारा यहाँ पे होता है, बट यहाँ पे इसका दिया गया है। एंड मैंने जितनी बारी भी इसको ट्राई करा है ना, आप देखोगे उतनी बारी भाई ये काफी बढ़िया तरीके से काम करता है। मतलब हाथ रखा एंड उतनी बारी इसने खोला, मेरे को कभी भी ऐसा नहीं इसने करा कि भाई मैं आपका फोन जो है वो नहीं खोलूंगा या आपने फिंगरप्रिंट सेंस जो है उसको तरीके से नहीं करा। जितनी बारी भी मैंने इसको ट्राई करा है बहुत ही बढ़िया तरीके से फिंगरप्रिंट सेंसर ने काम करा। एंड अगर फर्स्ट नजर की बात करूं तो जैसे ही डिस्प्ले ऑन होता है तो आपको यहाँ पे मिनिमलिस्टिक बेजल्स जो है, इक्वल बेजल्स जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। एंड जो डिस्प्ले है वो काफी क्रिस्प, काफी बढ़िया आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। Origin OS 6 के साथ आता है, Android 16 के साथ आपको ये जो है वो देखने को मिल जाता है। स्टॉक एंड्रॉइड वाली फीलिंग नहीं आएगी जैसे Vivo के फोन्स में होता है। आपको काफी सारी एप्लीकेशंस हो गया, गेम सेंटर्स वगैरह हो गया, वो एडिशनल एप्लीकेशंस जो है वो प्री इंस्टॉल्ड ही देखने को मिल जाती हैं। बाकी ये होता है कि अगर आप कुछ एप्लीकेशंस को अगर रिमूव करना चाहते हैं, आपको नहीं चाहिए, तो वो आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो 120 हर्ट्ज का आपको यहाँ पे रिफ्रेश रेट जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड अगर आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो काम कर रहा है। आपको किसी भी तरीके का लैग जिटर जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरीके से मैं यहाँ पे मूवमेंट कर रहा हूँ डिस्प्ले की, आप देखेंगे उसी तरीके से यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो रिस्पॉन्स जो है वो हमें यहाँ पे काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है। बाकी बात कर लेते हैं यहाँ पे बटन एंड पोर्ट की। तो नीचे की तरफ अगर आप आते हैं तो हमें यहाँ पे सिम ट्रे जो है वो मिल जाती है। हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, एक बार वो चेक कर लेते हैं। एंड ओके, सो सिम 1 एंड सिम 2 का ऑप्शन है हमारे पास। हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन नहीं है हमारे पास। नीचे की तरफ आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन मिल जाता है, आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, चार्जिंग के लिए हमें यहाँ पे स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। राइट साइड पे आते हैं तो आपको पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, आपको यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ आते हैं तो आपको IR ब्लास्टर मिल जाता है, नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन अगेन मिल जाता है, स्पीकर ग्रिल आपको अगेन मिल जाती है। एंड अगर आप लेफ्ट साइड आते हैं तो आपको यहाँ पे
बिल्कुल प्लेन जो है वो देखने को मिलने वाला है। okay, इस बात कर लेते हैं यहाँ पे इस फोन के स्पेसिफिकेशन की। तो ये आता है आपका MediaTek Dimensity 7360 टर्बो प्रोसेसर के साथ, जिसके अंदर आपको 8 लाख प्लस का एंट्रोइड स्कोर देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पे LPDDR5 रैम मिल जाती है, UFS 3.1 की स्टोरेज मिल जाती है। एंड अगर मैं यहाँ पे वेरिएंट्स की बात करूँ तो बेसिकली 3 वेरिएंट्स के अंदर आपको ये जो फोन है वो देखने को मिलता है। 8GB 128GB, 8GB 256GB और 12GB वाला वेरिएंट मिल जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर नीड कि आपको किस तरीके से स्टोरेज वगैरह चाहिए, क्योंकि देखो मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि हमारे पास स्टोरेज एक्सपेंशन का ऑप्शन नहीं है। तो जितना आपको लगता है आपकी स्टोरेज की नीड है उसके हिसाब से आप यहाँ पे जो वेरिएंट है उसको चूज कर सकते हैं। कलर्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बेसिकली 2 कलर वेरिएंट्स के अंदर आपको जो फोन है वो देखने को मिल जाता है। एक है आपका मॉनसून ब्लू और एक है हमारा नॉर्दर्न लाइट पर्पल। दोनों में से आपको देखने में कौन सा ज्यादा बढ़िया लग रहा है? मेरे को तो ये वाला बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। खास करके जो इफेक्ट दिया गया है इसके अंदर वो इसको काफी ज्यादा क्रेजी बना देता है। बाकी इस बात करें यहाँ पे इस फोन के डिस्प्ले की, तो एक मैसिव डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। 6.83 इंचेस का आपको यहाँ पे 1.5K वाला एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। प्रोटेक्शन की अगर मैं बात करूं तो स्कॉच सेंसेशन कोर ग्लास प्रोटेक्शन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। साथ के साथ आपको यहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। 1900 की आपको यहाँ पे पीक ब्राइटनेस जो है वो देखने को मिल जाती है। एंड हमारा यहाँ पे HDR10 प्लस सपोर्टेड भी है। तो HDR कंटेंट का भी अगर आप यहाँ पे मजा लेना चाहते हैं तो इस फोन के साथ आप ले सकते हैं, आपको किसी भी तरीके का इशू नहीं आने वाला। बात करें यहाँ पे इस फोन के कैमरा सेटअप की, तो भाई पीछे आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ 2 कैमरा का सेटअप आपको देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको 200 मेगापिक्सल का ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाला मेन कैमरा मिल जाता है। एंड 8 मेगापिक्सल का आपको 120 डिग्रीज वाइड एंगल का सेकेंडरी कैमरा जो है वो देखने को मिल जाता है। फ्रंट के कैमरा की बात करूं तो 50 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे आई ऑटो फोकस वाला ग्रुप सेल्फी कैमरा जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड आपको यहाँ पे 30x सुपर जूम विद टेलीफोटो एनहांसमेंट का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। हमने इससे काफी सारी फोटोज जो है उसको क्लिक करके देखा। एंड आप स्क्रीन पे सारी की सारी फोटोज जो है उसको चेकआउट कर ही रहे हैं। एंड यहाँ पे हमें भर भर के ए वाले फीचर्स दिए गए हैं। तो ए वाले काफी सारे अलग अलग वेरिएशन जो है वो हमें यहाँ पे दिए गए थे फोटोज के अंदर। तो मैंने जितने भी वेरिएशन से 10-12 सारे के सारे ट्राई करे, जो कि आप स्क्रीन पे चेकआउट कर रहे हैं। एक ही फोटो मैंने अलग अलग वेरिएशन में यहाँ पे बना के आपको दिखाई है, जिससे आपको मोटा मोटा अंदाजा हो पाएगा कि कौन से वेरिएशंस किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। एंड काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पे जो ए वाली फोटोज है उसको यहाँ पे इसने निकाल के दिया है। एंड ओवरऑल पिक्चर की क्वालिटी जो है वो आपको कैसी लग रही है नीचे कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बाकी यस, हमने यहाँ पे इसका वीडियो टेस्ट जो है वो भी करके देखा था, आप एक बार वो चेक करिए। हम आ गए इसके फ्रंट के कैमरे पे 4K 30 FPS आप यहाँ पे शूट कर सकते हैं। एंड आपके पास यहाँ पे स्टडी फेस करके ऑप्शन है, जो कि स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन होता है। अभी हम चलते हुए नॉर्मल वीडियो बना रहे हैं, जो आवाज़ आप सुन रहे हैं वो इसी के माइक से यहाँ पे रिकॉर्ड करी जा रही है। एंड जब आप स्टडी फेस करते हैं तो 1080 पे आ जाता है। बाकी हमारे पास फ्रंट के कैमरे पे 0.8 का ऑप्शन भी है। मैं आपको थोड़ा सा एक बार पहले वाइड एंगल जो है वो करके दिखा देता हूँ। ओके, अब हम आगे हैं इसके 0.8 पे। एंड अगर आप देखेंगे पहले के मुकाबले हमारा जो फ्रेम है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा हो गया है। एंड ओवरऑल क्वालिटी आपको कैसी लग रही है इसके फ्रंट के कैमरे की, नीचे कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बाकी एक बारी हम इसका स्टडी फेस जो है उसको भी ऑन करके देखते हैं कि नॉर्मल जैसे हम चलते वैसे ब्लॉग वगैरह करते हैं तो हमारी जो स्टेबलाइजेशन है वो हमें किस तरीके की यहाँ पे देखने को मिलती है। ओके, सो स्टेबलाइजेशन अपनी हो गई है यहाँ पे ऑन। एंड आप देख सकते हैं फ्रेम उसी तरीके से है। हमारे पास यहाँ पे 0.8 का भी ऑप्शन है, 1 का भी ऑप्शन है। हमारी जो वीडियो है वो 1080p पे आ जाती है। 4K पे आप स्टेबलाइजेशन जो है उसको ऑन नहीं कर सकते हैं। बाकी पहले के मुकाबले आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल दिख रही होगी। मेरे को तो भाई कैमरे में यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। ओवरऑल जो है काफ़ी बढ़िया एक वीडियो यहाँ पे निकल कर आती है जब हम स्टडी फेस जो है उसको ऑन कर लेते हैं। ओके, सो अब हम आगे हैं इसके बैक के कैमरे पे। एंड यहाँ पे एक बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप स्टेबलाइजेशन ऑन भी रखते हैं तब भी आप 4K 30 FPS शूट कर सकते हैं। स्टेबलाइजेशन ऑफ रखते हैं तब भी आप 4K 30 FPS शूट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे स्टेबलाइजेशन ऑन को ही रखा है। एंड कुछ इस तरीके से अगेन आपको जो वीडियो क्वालिटी है वो देखने को मिल जाती है। सेम उसी पोजीशन में हम यहाँ पे चलते हुए वीडियो बना रहे हैं। माइक हम यहाँ पे कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली इसी से ही रिकॉर्ड करी जा रही है। एंड कुछ इतना वाइड एंगल जो है वो आपको यहाँ पे इसके बैक के कैमरे से जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड आपको वीडियो स्टेबल कितनी लग रही है, बाकी फ्रंट का कैमरा ज़्यादा बेटर लग रहा है या बैक का कैमरा ज़्यादा बेटर लग रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बाकी ये अभी ऑलमोस्ट 6 बज रहे हैं शाम के, तो ना ज़्यादा धूप है ना रात हो रखी है। ओवरऑल जो एक इन्वायरमेंट है वो काफ़ी मतलब डार्क भी है, लाइट भी है। तो पिक्चर की क्वालिटी आपको यहाँ पे किस तरीके से निकलती हुई दिख रही है, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो 7000 mAh की मैसिव बैटरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ बॉक्स के अंदर हमें 90 वॉट्स का फ्लैश चार्जर तो मिल ही रहा है। तो भाई आराम से आपका फोन जो है 1 घंटे में चार्ज हो जाएगा। एंड 7000 mAh की बैटरी काफी ह्यूमंगस होती है। आराम से आपके 1 से 2 दिन जो है वो ये फोन निकाल के दे देगा। आपको किसी भी तरीके का इशू बैटरी रिलेटेड यहाँ पे नहीं आने वाला। बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके साउंड की, तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि ऊपर और नीचे की तरफ आपको यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिल जाता है। एंड यस, इसका जो साउंड है वो काफी लाउड, काफी क्लियर जो है वो आपको सुनने को मिलता है। हमने इसका साउंड टेस्ट करा था, आप एक बार वो चेक करिए। टुटे दिल नू साबी फिरदे की फायदा मुटियारे
बात करें यहाँ पे ओएस एंड अपडेट्स की, तो भाई इस चीज में आपको पता ही है कि वीवो काफी एडवांस है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक तो सबसे पहली चीज बॉक्स के अंदर ही एंड्रॉइड 16 मिल जाता है, आपको ओरिजिन ओएस 6 का सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। एंड आपको पता ही है कितना स्मूथ, कितना फ्लुएंट आपको ओरिजिन ओएस 6 जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे अगर मैं मेजर अपडेट्स एंड सिक्योरिटी अपडेट्स की बात करूँ तो 4 साल के आपको यहाँ पे मेजर अपडेट्स मिलने वाले हैं एंड 6 साल के आपको यहाँ पे सिक्योरिटी अपडेट्स मिलने वाले हैं। तो अगले 4 से 5 साल तक भी अगर आप ये फोन को रखते हैं तो आपको किसी भी तरीके का इशू नहीं आएगा। आईपी रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो भाई वीवो इस चीज के लिए काफी ज्यादा फेमस है कि अपने फोन में ये IP68 69 मोस्टली हर फोन के अंदर दे रहा है। मतलब आपको डस्ट प्रूफ तो मिल ही रहा है, आपको यहाँ पे बढ़िया तरीके से वाटर प्रूफ भी मिल जाता है। तो अगर आप इसको लेके स्विमिंग पूल में भी कूद जाते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका फोन जो है वो खराब नहीं होगा। एंड बारिश वारिश में लेके बात करिए, नहाते हुए बात करिए, आपको यहाँ पे टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, फोन आपका यहाँ पे खराब नहीं होने वाला। बाकी इस बात करें यहाँ पे कनेक्टिविटी की, जो ब्लूटूथ वर्जन 5.4 के साथ आता है, वाईफाई 6 का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो लेटेस्ट जितने भी डिवाइसेज है उन सबके साथ कनेक्टिविटी रिलेटेड आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का इशू नहीं आएगा। प्लस आपको NFC का सपोर्ट यहाँ पे मिल ही रहा है और IR ब्लास्टर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो रिमोट बना के भाई चीजें ऑन ऑफ करनी है तो वो भी आप यहाँ पे इस फोन से ही कर सकते हैं, आपको किसी भी तरीके का यहाँ पे टेंशन लेने वाली बातचीत नहीं है। सारे के सारे फीचर्स आपको इसी में ही मिल जाते हैं। बाकी ये वाला जमाना है और आपके फोन में ये वाले फीचर्स ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। कैमरे में तो मैं आपको सारे के सारे फीचर्स दिखा ही चुका हूं, उसके अलावा भी आपको यहाँ पे काफी सारे ये वाले फीचर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे AI क्रिएशन मिल जाता है, AI कैप्शन मिल जाता है, AI इरेज मिल जाता है एंड आपको यहाँ पे AI UHD का फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल कैमरा वाले फीचर्स आपने देखे हैं, ये वाले सारे फीचर्स मिला के जितने भी बेसिक सारे फीचर्स, जरूरत वाले फीचर्स होते हैं, सब फीचर्स आपको यहाँ पे इस फोन के अंदर ही देखने को मिल जाएंगे। ओके, सो ये था हमारा फुल डिटेल डेडिकेटेड वीडियो ऑफ द Vivo V70 FE मॉडल, जो कि 30,000 रुपए से लेके 40,000 रुपए के बजट में आपको देखने को मिल जाएगा। सो अगर आप लेना चाहते हैं तो मैंने प्रोडक्ट जो है उसको टैग कर दिया है, वहां से जाके आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस।